क्या? तो लाइट एक प्रकार का काइनेटिक ऊर्जा है। क्या? लाइट क्या है? एक ऊर्जा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से यही आते हैं कि लाइट है क्या? तो लाइट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। फर्स्ट क्वेश्चन यही आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं कि लाइट क्या है? तो लाइट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। मैं यहाँ लिखूंगा। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन की भी बातें करता हूँ, प्रकाश की भी बातें करता हूँ। प्रकाश का डेफिनेशन क्या होता है? प्रकाश का डेफिनेशन क्या होता है? क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? मदद करता है। इसी को मैं किसी लाइट के बिना देख सकते हैं क्या? आंखें होते भी मैं नहीं देख सकता हूँ। आखिर में नाइट में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि नाइट में लाइट होती ही नहीं है। इसके कारण इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा। प्रकाश का डेफिनेशन लिखूंगा। प्रकाश वह वायु भौतिक कारक है। प्रकाश वह वायु भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को किसी वस्तु को देखने में मदद करता है उसे प्रकाश कहते हैं। इसका डेफिनेशन हुआ कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वह वायु भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने में क्या करते हैं? मदद करता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि प्रकाश से लाइट से जो क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि प्रकाश का स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? ये क्वेश्चंस बार बार आ चुके हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को वीवीआई लगाता हूँ। वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई क्या? वीवीआई निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होते हैं, स्पीड होते हैं, वो कितने होते हैं? इंग्लिश में आता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन आते हैं प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बार बार। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, लिख लो। तेजी, फास्ट लिखेगा भाई, तेजी। अब जो इसमें मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की परावर्तन का नियम क्या है। तो आप देखते होंगे बहुत सी बार ऐसे होते हैं कि मैं अपनी आवाज़ से ही क्या करते हैं, मैं ऐसे जब लाइट इस पर पड़ती है तो किसी की आंखों पर लेकर जाते हैं ना, ये रिफ्लेक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह पर पड़ती है, किस पे? अपारदर्शी चमकीली सतह पर। मैं देखते हो जब घर की मैं बातें करता हूँ, जब अपने मिरर की मैं बातें करता हूँ, हाथ में मिरर उठाओ, उसे लाइट में लेकर जाओ, ऐसे दिखाते हैं ना आंखों पे किसी को, तो भाई साहब ऐसे वो करता है ना, मतलब कि क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह क्या होती है? लौट रही है ना, तब तो वहां तक पहुंच रही है उसकी आंखों तक, तब लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। फिर से एक बार सुनेगा, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह दूसरी दिशा में लौट जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन बार बार आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, मैं इसकी भी बातें करता हूँ। अभी पहले इसका लिख लिया, लिखेगा तेजी। चलो मिटाता हूँ इसे। देखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है, पहले मैं देख लो, मान लो ए मिरर है, लिखा तो नहीं, पहले मैं समझा देता हूँ समझ में। ए मान लो मेरा मिरर है, मतलब दर्पण है, क्या है, इस पे पॉलिश की हुई है, क्या पॉलिश की हुई है, पॉलिश की हुई मतलब ए मिरर है, दर्पण या पारदर्शी चमकीली सतह होती है ना भाई साहब, दर्पण होते हैं ना। तो जब यहाँ से मैं लाइट इस पे दूंगा, लाइट दूंगा, मान लो टॉर्च की मैं लाइट लिया, यहाँ से मैं देना शुरू किया, तो क्या करेंगे, या पारदर्शी चमकीली सतह इसे क्या कर देगा भाई साहब, रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब कि परावर्तित कर देगा। इसी घटना को, पूरे घटना को मैं प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं। तो क्या मैं बोलूंगा, पहले मिरर लिया, पहले मैं मिरर लिया ना, तो मैं क्या लिखूंगा, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण था ना भाई, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह पर पड़ती है, चमकीली सतह था, अपारदर्शी था, ऐना क्या होता भाई साहब, अपारदर्शी होते ना, क्योंकि पीछे उसका कलर किया हुआ होता है, इसलिए मैं कलर दिखा दिया हूं डॉट डॉट करके। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं। देखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या, प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर में 2 मार्क्स में लिखेगा, 2 मार्क्स में लिखेगा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम यही आते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रही है, लो ये भी दिखा दिया, जब प्रकाश की किरण, तब लिखो यहाँ से आंसर इसका, हमें सेम लिख देना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह है ना, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पढ़ने के बाद वह उसी माध्यम में, वह विपरीत दिशा में, वह विपरीत दिशा में लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहते हैं। यही बात है, मैं लिखा, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद वह अपने विपरीत दिशा में लौट जाती है। इधर से भाई विपरीत दिशा में गया ना भाई साहब, इधर से वो अपने विपरीत दिशा में लौट जाती है। तो इस पूरी घटना को ही मैं प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं। 2 मार्क्स में आते हैं ये लिखो, उसके बाद ये डायग्राम नीचे बना दिया करो। इसके बाद में आगे में बातें करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखो जल्दी। वो दीपक लिखेगा, राहुल कहाँ ध्यान है भाई साहब, लिखेगा इधर तेजी, अमृता लिखेगा, किरण, सौरभ लिखेगा भाई, तेजी फास्ट करेगा,
लिख लिया, मिटा दूं इसे, लिख लिया। अब मैं बातें करूंगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी आते हैं 2 नंबर में और 1 नंबर दोनों में आते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम है तो ऑप्शन में मारेंगे तो, या लिखा हुआ लगा प्रकाश के परिवर्तन के दोनों नियम को लिखे तो लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ लगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है और कौन को तो हमें लिखना पड़ेगा। यहीं से मैं समझा देता हूँ, यहीं से समझा देता हूँ प्रकाश के परिवर्तन के नियम। देखिएगा पहले मैं इसका नामक, चलो मिटा दो भाई, मिटा दो, चलो मिटाया। देखिएगा तेजी, थोड़ा फास्ट देखिएगा। मतलब इसे आ रही है लाइट, क्या आ रही है लाइट, आ तो आपतित, क्या भाई साहब, आपतित, आ से आपतित, क्या आ रही भाई साहब, किरण, क्या आ रही है, किरण, तो आपतित किरण हो गया, आपतित, आपतित, अरे यार कितना घंटा चल रहा है ना, आपतित, आपतित किरण, इधर प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण। मतलब इस अब ये पॉइंट को क्या नाम दूंगा, बोलेगा प्रवर्तन पॉइंट क्यों नहीं कहा, प्रवर्तन बिंदु क्यों नहीं कहा। अरे पहले क्या हुआ, आपतित हुआ ना, उसके बाद प्रवर्तित हुआ ना, इसलिए इसी के नाम पर रखा गया है इसे आपतन बिंदु, क्योंकि पहले सबसे आपतित क्रिया की घटना हुई है, इसलिए इसका नाम रखा गया आपतन बिंदु। तो इसका नाम लिख देता हूँ आपतन बिंदु। क्या क्या लिखता हूँ, आपतन बिंदु, क्या आपतन बिंदु, क्या आपतन बिंदु। आप देखो मैं बातें करता हूँ, चलो इतना पहले लिखो, मैं उसके बाद में बातें करता हूँ। अभिलंब किया, क्या ये दोनों के बीच में तो कुछ इमेज बनेगी ना, उसी इमेज को हिंदी में अभिलंब बोलता हूँ। क्या अभिलंब या लंब, जो तो मैं मन में बोल दो ना। अब देखो इसके बीच में तो एंगल की बातें कर रहा कि जो इमेज बना और इंसिडेंट रे बना, वो दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो इमेज और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनते हैं, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपतित से बनेगा, मतलब आपतन कोण बनेगा, कौन बनेगा भाई, आपतन कोण, क्या आपतन कोण। आपतन कोण को मैं आई से दिखाता हूँ, इसे इसी इंसिडेंट एंगल बोलता हूँ। और इधर प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो इमेज बनेगा, मतलब इमेज और रिफ्लेक्शन रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा प्रवर्तन कोण। क्या क्या बनेगा, प्रवर्तन कोण। क्या प्रवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। तो एक चीज हमें फीलिंग हो रहा होगा कि ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल है जो क्या है, सेम है। तो पहला नियम इसका यही लिखा जाएगा, लिखेगा प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम होते हैं। क्या पहला क्वेश्चन तो यही आता था, इस बार अपवर्तन आया था। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा तो 2 मार्क निकलना है। कितने भाई साहब, तो कितना 2 मार्क कर निकलना है। ठीक है, देखिएगा आगे कौन कौन है। तो पहला तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्या इक्वल है, तो यही पहले लिखूंगा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला तो यही लिखा गया, क्या होता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। रुक जाएगा, हटूंगा तो लिख लेना, अभी लिखा मत करो, रुक जाओ ना भाई साहब। दूसरा क्या है, आपतित किरण प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल पे खींचा हुआ है ना। देखिएगा देखिएगा फिर से,
आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे है या नहीं। तो यही तो लिख रहा हूँ, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में है, यही लिख दो। दूसरा यही हुआ, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु लिखा है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है या नहीं। एक ही तल में है ना भाई साहब, एक ही तल में, देखो ना तीनों इसी में खींचा हुआ है ना, है तो लिख दो। दूसरा, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो लिखो तेजी से, तेजी फास्ट, यही आते हैं, तेजी फास्ट लिखेगा भाई साहब। अब लिखो।